हिमाचल प्रदेश की 80 से 90% आबादी गांवों में रहती है और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर करती है। राज्य में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना जायका यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से प्रदेश के 7 जिलों में चलाई जा रही है, जिसके तहत 2018 से 2028 तक 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सतत वन तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण, आजीविका सुधार व संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश में 2028 तक 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक लगभग 5,000 हेक्टेयर में 55 विभिन्न प्रकार के पौधों को रोपा गया है, जिससे 2030 तक राज्य में 30% वन क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। वन विभाग की 72 नर्सरियों के आधुनिकीकरण से पौधों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे 65 लाख पौधों का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जा रहा है। सामुदायिक और विभागीय स्तर पर किए जा रहे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए नवीनतम तकनीकों जैसे थर्मल इमेजरी, टोपोग्राफिक सर्वेइंग तथा ड्रोन से एरियल मैपिंग की जा रही है, जिसके माध्यम से परियोजना से हो रही प्रगति की सटीक जानकारी मिल रही है। जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाने के लिए स्थानीय समुदायों को हरड़, आंवला, रीठा, शतावरी, एलोवेरा उगाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आय में भी सुधार होगा और वनों पर भी बोझ कम होगा। वहीं परियोजना से 7 जिलों में जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान किया गया है और आवश्यकता अनुसार जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर भी काम किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण फलों व सब्जियों का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आजीविका के लिए वनों पर आश्रित समुदायों को पर्यावरण हितैषी रोजगार के साधनों को अपनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए अभी तक रोजगार के 24 विभिन्न सतत साधनों की पहचान की गई है और 482 स्वयं सहायता समूहों को स्थापना और व्यापार के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। राज्य में अभी तक 764 सहायता समूहों ने 8.23 करोड़ रुपए समग्र निधि में जुटाए हैं, जिसमें 551 सहायता समूहों को परियोजना के तहत 5 करोड़ 51 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं रोजगार साधनों के निवेश व निर्माण के लिए अभी तक 262 स्वयं सहायता समूहों को 2.15 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। कुल्लू व किन्नौर जिलों में लगभग 108 स्वयं सहायता समूह खड्डी से शॉल, टोपी और मफलर आदि का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इन समूहों ने 6 महीनों में ही लगभग 13 लाख रुपए के उत्पाद बेचे हैं। वहीं 7 जिलों में 255 समूहों को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 132 समूहों को प्रशिक्षण और 94 समूहों को मशीनें प्रदान की गई हैं। सभी उत्पादों को हिम ट्रेडिशन ब्रांड के अंतर्गत परियोजना के आउटलेट्स के माध्यम से बाजार में उतारा जा रहा है, जिससे हिमाचली परिधानों और वस्तुओं को एक विशिष्ट पहचान मिली है। चीड़ के सूखे पत्ते जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण है, जिससे बचाव के लिए विभिन्न गतिविधियों की पहचान की जा रही है। विभिन्न ग्रामीण वन विकास समितियों ने लगभग 80 टन पत्तियों को इकट्ठा कर ईंधन के लिए सीमेंट कंपनी को बेचा और 2.5 लाख रुपए अर्जित किए। जिला शिमला और मंडी के 12 समूहों ने चीड़ के पत्तों से घरेलू सजावटी उत्पाद तैयार किए हैं, जिससे लोगों को रोजगार का बेहतर विकल्प मिला है। मंडी व कांगड़ा में 10 समूहों को टोर के पत्तों से पत्तल निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इसके लिए पत्तल मेकिंग मशीनों की स्थापना और प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इससे लगभग 80 पैसे की लागत से बन रही पत्तल को बाजार में 4 से 5 रुपए तक दाम मिल रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत 80 स्वयं सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट तैयार करके जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं वन विभाग को नर्सरी उत्पादन के लिए कंपोस्ट उपलब्ध करवाकर रोजगार भी पा रहे हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला व बिलासपुर में मशरूम उत्पादन के लिए 55 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें मुख्यतः बटन, ढींगरी व शटाके मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में डेयरी व स्थानीय उत्पादों के आधार पर अचार, चटनी, जैम, जेली, अदरक, लहसुन पेस्ट इत्यादि के निर्माण के लिए सभी 7 जिलों के 126 सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया है। वहीं परंपरागत खाद्य सामग्री जैसे सीरा, सेपू बड़ी इत्यादि को भी व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इन सभी आजीविका पोषित गतिविधियों से अभी तक ग्रामीण 60 लाख रुपए से अधिक धनराशि अर्जित कर चुके हैं। जहां इन गतिविधियों से लोगों को रोजगार तो मिला है, वहीं वनों पर भी बोझ कम हो रहा है। जायका के सहयोग से
यह हिमाचल प्रदेश में पहली परियोजना है जो विशेष रूप से वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और प्रदेश के समुदायों को सतत रोजगार के साधन स्थापित करने पर केंद्रित है। इस परियोजना के माध्यम से हमारे वानिकी का जो हमारा ग्रीन कवर है उसका विस्तार तो होगा ही होगा। जो हमारा ये हरित प्रदेश है, खासतौर पे जो हिमाचल सरकार का संकल्प है कि 2026 तक हम एक जो है ग्रीन स्टेट बनेंगे। मैं हर्ष के साथ कहता हूं कि जायका वानिकी परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, जानवर और जल संरक्षण, संवर्धन एवं समृद्धि की दिशा में तत्परता से कार्य किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं लोगों का सतत विकास तथा प्रदेश को हरित राज्य बनाना हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में जायका वानिकी परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान है।